नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी, यूरेट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती है। अब एक नई बात निकल के सामने आई है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में निमंत्रण दिया गया है और लोग ऐसा मान रहे हैं कि कांग्रेस की नई रणनीति है। यानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए योगी सरकार में डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा को भी निमंत्रण दिया गया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को यूपी में दाखिल होने जा रही है। यूपी में होने वाले निकाय चुनाव में जोर शोर से लड़ने की घोषणा कर चुकी कांग्रेस को इस यात्रा के बहाने एक माहौल बनाने का भी मौका मिल रहा है। अगर इसको गौर से देखा जाए तो इस यात्रा के बहाने कांग्रेस शायद कुछ नया करने की सोच रही है। यात्रा में शामिल होने के लिए यूपी में जो गैर कांग्रेसी नेता हैं उनको भी निमंत्रण दिया जा चुका है। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती जैसे गैर भाजपाई नेताओं को निमंत्रण के साथ ही सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे दिनेश शर्मा को भी न्योता देकर कांग्रेस ने शायद सबको चौंका दिया है। दिनेश शर्मा को जो निमंत्रण दिया गया इसके पीछे क्या रणनीति है, इसका खुलासा तो किसी ने नहीं किया, लेकिन बुलाया क्यों गया है, शायद इस पर कांग्रेस ने कुछ रोशनी डाली है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश इकाई के स्पोक्स पर्सन यानी प्रवक्ता अशोक सिंह ने बताया कि पार्टी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव, बसपा प्रमुख मायावती और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत के लिए निमंत्रण भेजा है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सुहेल देव भारतीय समाज के मुखिया ओम प्रकाश राजभर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव अतुल अंजान को भी इस यात्रा में इन्विटेशन दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को भी निमंत्रण दिया गया है, लेकिन यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर रविकांत को भी शामिल होने का न्योता भेजा गया। अब सवाल यह है कि दिनेश शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, क्या वो भाजपा के नेता रहते हुए एक प्रोफेसर के तौर पर इस यात्रा में शामिल होंगे, या भारतीय जनता पार्टी का जो टैग लगा हुआ है वो प्रोफेसर के टैग पर भारी पड़ जाएगा। भले ही कांग्रेस ने दिनेश शर्मा को एक प्रोफेसर के तौर पर निमंत्रण देने की बात की, लेकिन इसके पीछे भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्यों ना हो चर्चा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद यूपी में निकाय चुनाव होने वाले हैं। और गौर कीजिए तो दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर रह चुके हैं और पिछली योगी सरकार में उन्हें केशव प्रसाद मौर्य के साथ डिप्टी सीएम बनाया गया था। इस बार केशव चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी डिप्टी सीएम बन गए और दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया। अब डिप्टी सीएम के पद से दिनेश शर्मा को हटाने के बाद उन्हें कोई अहम पद देने की बात भी चलती रही, लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ नहीं और ये भी सामने बात आई कि शायद वो भाजपा के अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन भूपेंद्र सिंह चौधरी यहाँ पे आगे निकल गए। बहरहाल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जो बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, जहाँ से होकर के रास्ता दिल्ली जाता है। उसके बाद वो बागपत और शामली होते हुए हरियाणा के लिए यात्रा चली जाएगी। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन तक उत्तर प्रदेश में रहेगी। यात्रा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ साथ पार्टी महासचिव तथा दल की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल रहेंगी। यात्रा के प्रदेश समन्वयक और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का वो बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत जोड़ो यात्रा किसी पार्टी की नहीं बल्कि पूरे देश की है और इसमें विभिन्न विपक्षी दलों को भी इनविटेशन भेजा जाएगा, उनको आमंत्रित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में राहुल की यात्रा को लेकर के प्रदेश कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुरू हो चुका है, या यूं कहूं कि लग चुका है। सलमान खुर्शीद ने यात्रा की तैयारियों का जायजा भी लिया है। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर केंद्र सरकार की सलाह का भी अपने ही अंदाज में उन्होंने जवाब दिया है। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के अलावा प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अजय राय समेत सभी प्रांतीय अध्यक्ष इस यात्रा को कामयाब करने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं।
राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होने के लिए लोगों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं। उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि वो वॉलंटियर के तौर पर इसमें शामिल होंगे या फिर यात्री की तरह। इसके अलावा इस यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मोबाइल नंबर भी जारी किया है, जिस पर कांटेक्ट करके, संपर्क करके जो व्यक्ति इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहता है वो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी क्या आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और सियासत पर भारी पड़ेंगे या नहीं, क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं खामोशी के साथ देश के हर नागरिक के साथ जुड़ते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी की बढ़ती दाढ़ी में भाजपा उलझ कर रह जाए और आने वाले वक्त में जो 2024 में चुनाव होना है उससे पहले कहीं नया गुल न खिल जाए। अगर आप गौर करें तो पिछले 2014 से अभी 2022 यानी 8 सालों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी 8 साल की मेहनत पर राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा आने वाले 2024 से पहले 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ जाए और कहीं ये पप्पू भारतीय जनता पार्टी का चप्पू न चला दे। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।